सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि पहले आप भरत की विनती को आदर पूर्वक सुनिए, फिर उसके ऊपर विचार कीजिए, तब कहीं जाकर जो साधुओं का मत हो, लोक मत हो, राजनीति में आता हो और वेदों का निचोड़ हो, उसको निकाल करके उसी के अनुसार कार्य कीजिए। जब भगवान राम ने देखा कि गुरु वशिष्ठ जी का प्रेम भरत जी के ऊपर अधिक है, तब भगवान के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म का धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके और भगवान गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार बड़े कोमल वाणी के साथ कहने लगे कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की मुझे दुहाई है कि इस सारे संसार में भरत जी के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लौकिक दृष्टि से और वेदों की यानी पारमार्थिक दृष्टि से बड़े भाग्यवान होते हैं। और जिस पर आप जैसे गुरु की विशेष कृपा है, प्रेम है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचा रही। भरत जी जो कुछ कहें वही करने में भलाई है, इतना कहकर के भगवान श्री रामचंद्र जी चुप हो जाते। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते कि हे तात, सभी प्रकार के संकोचों को त्याग करके कृपा के समुद्र अपने भाई भगवान श्री रामचंद्र जी से तुम अपने हृदय की बात को कहो। जब भरत जी ने मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुना, भगवान राम का रुख देखा, तो उन्होंने समझा कि गुरु और स्वामी दोनों मेरे अनुकूल हैं और सारा भार मेरे सिर पर ही रख दिया गया है। तब भरत जी मन में विचार करते हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी और भरत जी हाथ जोड़ करके सभा के बीच में खड़े हुए और कहने लगे कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने यानी वशिष्ठ जी ने अच्छी तरह से निभाया है। जितना मुझे कहना था वो सब उन्होंने कह दिया है। अब इससे अधिक मैं क्या कह सकता। मैं अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जानता हूं। जो उनका अपराध करता है वो उसके ऊपर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। फिर तो मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। कभी खेल में भी उन्होंने मेरे प्रति अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की। मैं बचपन से उनके साथ रहा, उनका साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देख लिया है, अनुभव कर लिया है। खेल में जब मैं हार जाता था तो मेरे हारने पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे जिता दिया करते थे। अब इसके आगे का प्रसंग। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन। दरसत तृपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैंने भी
प्रेम और संकोच के वश में होकर के कभी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के सामने अपने मुंह को नहीं खोला है, और मेरे जो प्यासे नेत्र हैं वो प्रभु के दर्शन करते करते तृप्त नहीं होते हैं। विभिना शक्यो सही मोरे दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा, यहू कहत मोही आज न शोभा, अपनी समूझी साधु सुचि को। भरत जी कहने लगे कि लेकिन विधाता ने मेरे दुलार को सहा नहीं, वह सह नहीं सका है। उसने मेरी नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी के बीच में अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने अनुसार कोई साधु अपने आप को माने तो वो शोभा नहीं देता। जब दूसरे लोग किसी को अच्छा कहें तभी उसे अच्छा माना जाता है। मातू मंदी में साधु सुचाली, उरे असवानत कोटि कुचाली, फरई की कोदव वाली सुशाली, मुक्ता प्रसाव की सम्मुख काली। भरत जी ने कहा कि मेरी माता नीच है और मैं सुशील और साधु हूँ, सदाचारी हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान होता है, क्योंकि कभी क्या कोदो के पेड़ में उत्तम धान की बाली लग सकती है, क्या काली घोंगी कभी मोती उत्पन्न कर सकती है। यानी भरत जी का कहना है कि यदि किसी की माता निम्न कोटि की है, बुरे विचारों वाली है, बुरे कार्य करने वाली है, तो क्या उसकी संतान कभी अच्छी हो सकती है। यदि माता बुरी होगी तो निश्चित है कि संतान भी उसकी बुरी होगी। सपने हूँ दोषक ले सुनकाहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समूझे निज अघ परिपाकू, जारं जाए जननी कहे काऊ। अब स्वप्न में भी किसी को कोई दोष का लेश मात्र नहीं, क्योंकि मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र के समान है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह करके व्यर्थ ही उन्हें दुख प्रदान किया है, क्योंकि जो हो रहा है मेरे पूर्व के किए हुए बुरे कर्मों के फलों के स्वरूप हो रहा है। हृदय हेरी हार्यों सबोरा, एक ही भांति भले ही भले मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिय राम, लागत मोही नीकी परिणाम। मैंने सब ओर से विचार करके अपने हृदय में देख लिया है, तो केवल एक ही प्रकार से मेरा भला होने वाला है, वो यह कि गुरु वशिष्ठ जी हैं
और स्वामी श्री रामचंद्र जी। इसलिए मुझे लगता है कि इनके कारण जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल मति भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराऊ, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब यहाँ जो मैं खड़ा हूँ यह साधुओं की सभा है और गुरु वशिष्ठ जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी यहीं पास में हैं, जो सबके हृदय के भाव और कुभावों को जानते हैं कि कौन झूठ कह रहा है और कौन सच कह रहा है, क्या प्रेम है और क्या प्रपंच है। मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी सब कुछ जानते हैं। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमाती जगतु सबु साखी, देखी ना जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहे जर पुर नर नारी। अब जो प्रेम का प्रण है उसको तो महाराज दशरथ जी ने मर करके निभाया। माता की कुबुद्धि, इन दोनों को सारा संसार जानता है। पिताजी के मरने का और माता की कुबुद्धि का जो साक्षी है वो सारा जगत है। माताएं व्याकुल हैं, उनकी तरफ देखा नहीं जाता है और अवधपुरी के जो सभी स्त्री पुरुष हैं जे बड़े दुख के ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनुरथ कर मूला, सो सुनि समूझी सहिऊ सब मूला। सूला सुनि वनो गवनो कीन रघुनाथा, करी मुनिवेशु लखन सिय साथा। कहने लगे भरत जी कि मैं ही सारे अनर्थों की जड़ हूँ, जो कुछ ये हुआ है सब मेरे ही कारण हुआ है और इसीलिए सब सुन करके और समझ करके मैंने सभी प्रकार का दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों जैसा वेश धारण करके बिना जूते चप्पल के ही पैदल वन को चल दिए। बिनु पाननी पया देहि पाए, शंकरु साखी रहूं यही घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुल से कठिन और भयो नवेहू। इन सबको सुन करके शिवजी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। इतना होने के बाद मैं जिंदा हूँ, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर भी मेरे इस वज्र जैसे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यानी ये फटा नहीं। अब सब आँखिन देखें आई, जियव जीवो जड़ सबई सहाई। जिन्हीं निरखी मग सापिनी रीछी, तजहीं विषमो विषु
तामस की। अब यहाँ पर आकर के मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, और जो यह जड़ जीव है वो रहकर सब सहुआएगा, जिनको देख करके सांप और बिच्छी भी अपना भयानक विष और क्रोध को त्याग कर देते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावई काहि लखन सिय रामचंद्र की जय। तो जिनको सांप और बिच्छी भी विष का त्याग कर देते हैं, क्रोध का त्याग कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी भी जिसको शत्रु के समान जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझ भरत को छोड़कर देव दुसह दुख और किसको सहुआएगा। सुनियति विकल भरत बरवाणी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल वन पर्यो तुषारू। जब भरत जी की ऐसी दीनता भरी वाणी को सभी लोगों ने सुना, उनकी वाणी कैसी थी, जो दुख प्रेम विनय और नीति से सनी हुई थी, तो सारी सभा के लोग शोक में मग्न हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे कमल के वन में पाला पड़ गया। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरतो प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल गए रहो वन चंदू। तब मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की इतिहास की कथाएं सुना करके भरत जी को संतुष्ट किया, समाधान किया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सूर्य के कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के समान है, वे उचित वाणी में कहने लगे। तातो जाए जिये करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात नर तोरे। कहने लगे भगवान राम की, हे तात, तुम व्यर्थ में अपने हृदय में गिलानी मत करो। यह विचार करो कि जो जीव की गति है वो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जो करता है वह होता है, और जो मेरा मत है उसके अनुसार भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुम्हारे नीचे है, तुम सबसे बढ़कर हो। ओरे आन तो तुम पर कुटलाई, जाई लोकू पर लोकू नसाई, दोषो देहि जन नहीं जड़ते, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। कहने लगे कि हे भरत,
जो मनुष्य तुम्हारे ऊपर कुटिलता का आरोप लगाएंगे वह इस लोक में और परलोक में कष्ट को भोगेंगे, उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी। और जो भी मूर्ख मनुष्य माता केकई को दोष देंगे वह देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिट्टी ही पाप प्रचंड सब अखिल मंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी की, हे भरत, तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सब पाप प्रपंच और समस्त प्रकार के अमंगल सब दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में उसको सुख प्राप्त होगा जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।